दोस्तों, तो इससे पहले भी हम आपको गोटमैन के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं, जैसे कि यह क्रिएचर क्या है, इसके शक्तियां क्या क्या है। और आज के हमारे वीडियो में भी हम गोटमैन से ही जुड़ी हुई एक ऐसे ही सत्य घटना आप सबके सामने लाए हैं, जो कि हमें रेडिट पर XSUTCAC नाम के एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है, जो कि उनके साथ 5 साल पहले घटी थी। तो अब आगे की कहानी उनके नज़रिए से। बात है 2015-16 की, जब मैं स्कूल से घर लौटी और घर लौटकर थोड़ा फ्रेश होने के बाद टीवी देखने लगी, पर इसी बीच अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। और तभी मुझे मेरे पापा का कॉल आया कि पापा आज रात को अपने फ्रेंड के घर ही रुक जाएंगे और कल सुबह ही वो घर आ पाएंगे। और इसी बीच मेरी मम्मी भी अपने ड्यूटी से घर आ गई। वो थोड़ा भीगी हुई थी, इसलिए वो घर आते ही डायरेक्ट फ्रेश होने के लिए चली गई। और तब घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई था। और इन सब के कुछ देर बाद ही करीब 8 साढ़े 8 बजे हमारे डोर पर किसी ने नॉक किया, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि इतने बारिश में हमारे घर में कोई कैसे आ सकता है। पर जो भी हो, थोड़ी ही देर में वह नॉक जैसे अचानक शुरू हुई थी वैसे ही अचानक बंद हो गई। और तब हमने भी चैन की सांस ली। पर उसके कुछ देर बाद ही फिर से अचानक हमारे घर के बैक डोर से वही नॉक का साउंड आने लगा, और इस बार वह पिछले बार से भी तेज था। इसलिए न केवल हम बल्कि हमारी मम्मी भी बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि इतनी बारिश में किसी का इतनी तेजी से डोर नॉक करना और पापा का घर में ना होना हम सबको डराने के लिए काफी था। तभी मम्मी ने एक फ्लावर वास उठाया और हम दोनों मम्मी के पीछे ही थे। हम दरवाजा खोलने जा ही रहे थे, तभी अचानक से वो नॉक बंद हो गया। जब हमने दरवाजा खोल कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और तभी मुझे गार्डन में एक पेड़ के नीचे कोई चीज खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि करीब 8 से 10 फीट का रहा होगा। और यही नहीं, उसकी आंखें भी चमक रही थी। चुपके से मैंने उसकी एक फोटो भी खींच ली। उसको सिर्फ मैंने देखा था, मेरी मम्मी और भाई ने नहीं। और इसके बाद हम सब दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले गए। तभी अचानक से हमारे घर की एरिया की लाइट चली गई। मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि चारों तरफ बहुत अंधेरा था। जिनमें से मैं सबसे ज्यादा डरी थी, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे घर में एक शैतान घुस आया है। और मैं ये बात बताकर मम्मी और अपने भाई को डराना नहीं चाहती थी। तभी मम्मी ने कहा कि घर पर कुछ राशन का सामान खत्म हो गया है और उन्हें सुपरमार्केट जाकर ये सामान लाना पड़ेगा, जो कि हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पर है। पर मम्मी की सुपरमार्केट जाने की बात सुनकर मेरा मन मानो बैठा जा रहा था। खैर, जो भी हो, मम्मी सुपरमार्केट के लिए निकल चुकी थी और हम दोनों, मतलब कि मैं और मेरा भाई, घर पर अकेले थे। डर के मारे हम दोनों एक जगह पर दुबक कर बैठ गए। और तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे कि मैं और मेरा भाई दोनों डर गए। तब तक मैंने अपने भाई को उस चीज के बारे में बता दिया था। अंधेरा काफी होने के कारण हमारी वहां जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। और तभी अचानक उस ओर से आवाज आती है कि बच्चों, मैं घर आ गई। और वो घर के अंदर चली गई। मम्मी के घर वापस आ जाने से हमें बहुत सुकून मिला। पर तभी मैंने सोचा कि मम्मी इतने जल्दी घर कैसे आ सकती है, क्योंकि स्टोर से घर आने पे पूरे 15 मिनट लगते हैं। तो मम्मी 5 मिनट में ही घर कैसे आ सकती है, मैं ये सोच ही रही थी। तभी अचानक से मेरे फोन में मम्मी का कॉल आता है। पर मम्मी तो घर में है ना, मम्मी घर से मुझे क्यों कॉल करेगी। मैं फ़ोन उठा लेती हूँ। फ़ोन उठाने के बाद जो हुआ, उसके बाद मेरे शरीर पे एक सिरहन सी दौड़ गई। फ़ोन में से आवाज़ आती है कि खाने के लिए क्या लाना है और तुम सब ठीक तो हो ना। वो मम्मी थी, हमारी मम्मी। और ये सब सुनने के बाद मेरे हाथ से फ़ोन छूट कर ज़मीन पे गिर जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। जिसके बाद ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आती है कि कौन है। और ये आवाज़ हमारी मम्मी की तो नहीं थी। मेरा मतलब है कि वो शैतान हमारे घर के अंदर घुस आया था। वो हमारी मम्मी की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था। हमने इस बीच कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। और इन सब के बीच अचानक हमारे घर की लाइट आ जाती है, पर फिर भी हम काफी डरे हुए थे। पर लकीली इस मामले के 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमने गाड़ी की आवाज सुनी, जो कि मम्मी की थी। और मम्मी घर आ गई। हाँ, इस बार ये हमारी मम्मी ही थी, क्योंकि उनके दोनों हाथों में सामान था और वो रो भी रही थी। और तभी हम दोनों हमारी मम्मी से लिपट गए और पूछे कि आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं। वो बोली
कि जैसे ही तुम्हारा फोन बंद हुआ तभी मुझे शक हुआ कि तुम दोनों किसी खतरे में हो, और तभी मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गई और फिर मैंने मम्मी को पूरा मामला बताया और हम सब मिलकर पूरे घर को एक एक करके चेक करने के बाद भी हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला। पर हाँ, एक चीज, हमें हमारे ऊपर वाली रूम की खिड़की खुली हुई मिली। खैर जो भी हो, हम सब बच गए। और दोस्तों, यह है वो फोटो जो कि मैंने लिया था अपने गार्डन का, और बाद में इंटरनेट पर तथा कुछ लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि वह एक गोटमैन हो सकता है, जो कि हमारे आसपास के जंगलों में भी कई बार देखा गया है। और उनमें से कई लोगों का यह भी कहना है वह शैतान कभी कभार अपना आवाज बदलकर लोगों को पहले अपनी जाल में फांसता है और फिर उन सब को मौत के घाट उतार देता है। यह सब सुनकर तो हम बहुत ही ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि हम उस दिन बाल बाल बच गए। तो दोस्तों, यह थी एक रियल एक्सपीरियंस जो कि इस रेडिट यूजर ने अपने ऊपर फेस किया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बोलें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दुनिया भर के ऐसे ही रहस्यमय और अविश्वसनीय सत्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।